सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि, विधना, नियति, डेस्टिनी। चलिए पहले आप थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। आज आपकी मैं थोड़ी सी वाइब्रेशन हाई कर देता हूँ। आज आपका पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। इस विचार को अपने मन में रखिएगा कि आज सुबह सर ने बोला था कि आज का मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा। बस इस विचार को अपने मन में रखना है और करना कुछ नहीं है, और कुछ नहीं सोचना है। जब भी कभी आपको कहीं लो लगे या ऐसा कुछ लगे, ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लेके आइए। आज का दिन आपका अच्छा बनाता हूँ। मुस्कुराइए। देखिए, अगर आप मुस्कुरा पा रहे हैं इसका मतलब ये आपकी नियति में लिखा है। अगर आप नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मुस्कुराओ, फिर भी ऐसे करके बैठे हैं, मतलब अभी ये आपकी नियति में नहीं लिखा होगा शायद। बोले सर हमने मुस्कुरा दिया, अब क्या? अब आपकी नियति में लिखा था कि थोड़ी देर बाद मुस्कुराएंगे। सब कुछ नियति में पहले से लिखा होता है। अब नियति को न जानना ही चिंता का कारण है। इंसान कहता है कि सर भगवान ने हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी? भगवान ने नहीं लिखा है, हम खुद लिख रहे हैं। नियति भेद नहीं करती, जो देती है, जो लेती है वो देती है। मतलब जब आप नियति की समझ नहीं रखते हैं तो आप हर चीज को लेके चिंतित होते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो गया। जब तक इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा चीजों को लेके, जब तक वो ये नहीं जानेगा कि मुझे जो माता पिता मिले हैं ये मेरे ही किसी कर्म की वजह से है। कई बार मैंने देखा है कि जैसे आजकल लोग बोलते हैं अरे सर आजकल के तो माता पिता ही ऐसे हैं। माता पिता ऐसे नहीं हैं। ये जो माता पिता आपको मिले हैं, या फिर ये कहें कि आपका जिस घर में जन्म हुआ है, तो ये पहले फाइल खुली है इसकी। हाँ भैया, इसके कैसे प्रारब्ध हैं भैया, कैसे कर्म अनुसार इसको कैसे माता पिता मिलने हैं। तो जो माता पिता मिले हैं वो हमारे कर्मानुसार, कर्म के अनुसार ऐसी नियति बनी है कि हमको इनके घर में जन्म लेना पड़ा। अब ये दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं, या अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे कर्म की वजह से है। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं एक जगह टिका देते हैं। कभी हम माँ बाप खराब है, कभी मेरा भाई खराब है, कभी मेरी बहन खराब है, कभी मेरी पत्नी खराब है, कभी मेरे बच्चे खराब है। आज मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं। अब आपके जो बच्चे हैं वो आगे जाके आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसकी तैयारी आज करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी आज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज आप यहां पर खड़े हैं इस जगह, ठीक है। अब आज से 20 साल बाद, 20 साल बाद आपका बच्चा आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? अच्छा व्यवहार करेगा, आपको पैसा देगा कि नहीं देगा, आपको रखेगा कि नहीं रखेगा? ये सब चीजों की तैयारी अगर आप सोचो कि मैं उस समय कर लूंगा, अभी तो आप दूसरे कामों में लगे हैं, ठीक है, तो ये नियति बनेगी आपकी। आज से 20 साल बाद आपका बच्चा आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, या कुछ भी ऐसी योजना आप चाहते हैं कि मैं आगे, मतलब मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उसकी तैयारी आज करना पड़ेगी आपको। अपने कर्म से ही आप अपनी नियति बनाते हैं। मान लीजिए कि आज आपके भी माता पिता होंगे, अब आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो नदी बह रही है ना, इसमें यहाँ जो आपको मिलने वाला है आज से 20 साल बाद, वो वही होगा जो आज आप यहाँ से छोड़ रहे हैं। आज आपने जो नदी में फेंका वो आज से आगे 20 साल बाद आपको मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल, वो आपको वहां रेगिस्तान में मिल जाएगा। इसका अर्थ समझाता हूं। आपने नेकी करी और दरिया में डाल दिया, छोड़ो, किसी को नहीं बताना मैंने किसके लिए क्या किया है, मैंने मेरे माता पिता के लिए क्या किया है, मुझे किसी को नहीं बताना। मुझे करना था, मैंने कर दिया। अब ये मुझे रेगिस्तान में मिल जाएगा। रेगिस्तान में मतलब मैं कहीं ऐसी जगह फंसा हूं जहां पे पानी नहीं है, मैं प्यासा मर रहा हूं, तो वो जो मैंने नेकी करके दरिया में डाला था वो वहां पे रेगिस्तान में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे योग बनेंगे। योग की तो आप पूछो ही मत कैसे कैसे बनाता है ऊपर वाला। कुछ पत्थर बजा के आपको पैसा दिलवा देगा। ये लो, घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा है तेरा, ये लो भैया, करोड़ों रुपए आ गए, है ना।
वो एक और कौन सा आया था अभी, डोली चाय। कुछ नहीं, वो ऐसे ऐसे आप भले चाय को ऐसे ऐसे करके जीवान लहराओगे नागिन के जैसी और दूध ये डालोगे तो भी पैसा आ जाएगा आपके पास। ऊपर वाले के पास ये सब योजनाएं हैं। तो ये जो नियति की समझ नहीं होती है जब हमको, तो हम चिंतित होते हैं। तो आज से 20 साल बाद की तैयारी आज से शुरू करनी पड़ती है। आज मैं जिस प्रकार से मेरे पिताजी को पैसे दे रहा हूँ, मेरे पिताजी की हेल्प कर रहा हूँ, मेरे पिताजी से मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, मेरे पिताजी को जो चाहिए वो मैं, ये लीजिए आपके लिए जान हाजिर है। तो 20 साल बाद आपका बच्चा सेम चीज आपको देगा, पिताजी आपके लिए जान हाजिर है। वो प्रकृति उसकी ऐसी खोपड़ी बना देगी। समझ रहे हो आप? मतलब आज जो हम दे रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, तो आपका बच्चा ग्रो हो रहा है तो प्रकृति उसकी खोपड़ी में वैसे वैसे सेट करेगी मामला कि आपको 20 साल बाद क्या मिलना है। ये नियति है। तो अब इसको ऐसे समझें कि आज जो चीजें हो रही है हमारे साथ, जैसे हमारे माँ बाप, जैसी पत्नी, जैसे बच्चे, जैसे लोग, जैसे पड़ोसी, ये सब पुराना है, हमारा है। नियति कोई देवी शक्ति नहीं है ऊपर से, कि ऊपर से देवता जो है वो बैठे बैठे, या कोई भगवान है वो इसके खराब कर दो, इसके बढ़िया कर दो। हम पहले करके आए हैं, वो आज हमारे। अच्छा, इंसान कहीं ना कहीं भोग रहा है चीजों को, परेशान है इंसान, लेकिन मान नहीं रहा कि भैया कर्म की वजह से मैं परेशान हूं। उसको ये मानना नहीं है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि यार आज अगर मेरे साथ जितना भी खराब है, चाहे मैं परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मेरे पैसे की प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी बढ़िया नहीं है, बच्चे खराब हैं, माता पिता खराब है, सब खराब है, तो इसका मतलब मैं करके आया। इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो बोल रहा है कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे एक्सेप्ट तो करो, हाँ सर मेरा ये, बोलो अब आगे क्या करना है। बस इतना ही करना है आपको। पहले ये बोलो कि हाँ सर जो कुछ, मतलब क्योंकि मैंने खुद ने एक्सेप्ट किया। मैं 5-10 साल तक ऐसी कंडीशन में रहा, बिल्कुल भयंकर डिप्रेशन में। मैंने किसी को कंप्लेन नहीं करी कि इसकी वजह से, भगवान की वजह से। उस समय जरूर दोष दिया था मैंने भगवान को, क्योंकि नियति की समझ नहीं थी। लेकिन जब नियति की समझ आई कि यार आपका ही कोई पाप कर्म है जो आपको परेशान कर रहा है, जो हम कई चीजें ऐसे करते हैं ना कि कोई देख तो नहीं रहा है, किसी को पता तो नहीं चल जाए, तो अंदर चीप फिट है। अगर आप शास्त्र विरुद्ध जाओगे, कोई गलत कर्म करोगे, तो कहीं ना कहीं उसका रिटर्न आपको मानसिक अशांति के रूप में मिलेगा। तो मैं मानसिक अशांत रहा काफी समय तक। तो फिर मैंने जब चीजों को समझा कि ऐसा क्यों, बेवजह तो होगा नहीं, क्योंकि बेवजह तो देखो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान की बिना मर्जी के मैं ये पंख भी नहीं उठा सकता और ना इसको ऐसे कर सकता हूं। ये भगवान की मर्जी से हुआ ऐसा। समझ गए? तो मैं अगर इतने समय से परेशान हूं तो इसके पीछे का क्या रीजन, वाई मी। रीजन ढूंढा तो पता चला कि कुछ ना कुछ आपके खोटे कर्म, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भैया, एक्सेप्टेड। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो कंप्लेन खत्म हो गई, भगवान से कंप्लेन खत्म हो गई। कोई बात नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कि भगवान ने मुझे वो प्रॉब्लम दी, भगवान ने तो और मेरी इतनी हेल्प करी कि वहां से बचा लिया। सोचो आप, हर चीज में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, ये इसकी कंप्लेन, वो कंप्लेन, तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि मेरा ही कोई कर्म रहा होगा। एक्सेप्ट कर लिया मैंने, अब क्या, अब कोई बात नहीं, इसको भोग लेंगे। फिर क्या, फिर अभी से अब हमको ये चीज समझ में आ गई कि हमारे किसी कर्म की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है अच्छे कर्म। अब मेरे को मेरी ऐसी नियति नहीं बनाना भैया। अब मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि जैसे लोग आपका दुखा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अब ये काम मेरे को नहीं करना। मतलब वो काम कभी मत करो जो आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, वो आपको नहीं करना है। आप परेशान हैं आपकी पत्नी के व्यवहार से, आपके पति के व्यवहार से, तो वो चीज हमको नहीं देना है किसी को। वो मैं दूंगा, फील्ड से लौट के आ जाएगा, पहले दे के आया हूं मैं। समझ गए? तो जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक आपकी चिंताएं बनी रहती है। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं करना क्या है, कि आज आप एक्सेप्ट करो कि जो कुछ है मेरी वजह से। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए मैं जवाबदारी लेता हूं। आज से मैं अच्छे कर्म करूंगा, ठीक है, नाम जाप करूंगा। नाम जाप से क्या हो जाएगा सर? नाम जाप से आपकी चेतना विकसित होगी, आपकी समझ विकसित होगी, आपको नियति का अच्छा ज्ञान होगा, कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, गलत कर्म करने से बच जाओगे। हमेशा नाम आपके मुंह पे रहेगा ना, तो कहीं भी कुछ ऐसा गलत करना होगा तो आप कंट्रोल कर लोगे, आपका मन आपके वश में हो जाएगा। अभी मन आपके वश में नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है।
तो जब नियति की समझ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो हर समय जो है वो चिंतित होता है, परेशान होता है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ सर जो कुछ है मेरी वजह से, अब मुझे इसको ठीक करना है। ठीक हो जाएगा, ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। बोले सर हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हमारा तो भगवान ने बहुत बुरा किया है, क्या बताएं, हमारे तो रिश्तेदारों ने बुरा किया है। जब भगवान राम वनवास गए थे तो वनवास से जब आए तो वो सबसे पहले गए मंत्रा के पास, क्योंकि उनको पता था कि मंत्रा बड़ी परेशान होगी। मंत्रा को ऐसा लग रहा होगा कि मेरी वजह से राम जी को वनवास हुआ। तो वो एक कुंभ भवन में बैठी थी, बोले किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगी 14 साल तक, जब तक राम जी वापस नहीं आते। तो राम जी मंत्रा के पास गए और उनको कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे कर्म की वजह से आप निमित्त बने, तो आप अपने आप गिल्ट मत रखो अंदर। फिर माता कैकेयी को समझाया कि आपकी गलती नहीं है, मेरा कर्म था, इस वजह से आप कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ना। तो यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपके मन में कोई गिल्ट है पास्ट को लेके कि सर हमसे ये गलती हो गई और ये चीज़ हमको बड़ी परेशान कर रही है, हमको जीने नहीं दे रही है, तो आप इसको ऐसे समझो कि शायद उस समय चूंकि मुझे समझ नहीं थी तो भगवान ने मुझे इसका निमित्त बनाया होगा उस व्यक्ति का। जैसे आपने किसी का बुरा कर दिया, मान लो आपने कोई बुरा कर्म कर दिया। देखो ईश्वर हमेशा तैयार रहता है कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूँ, पर हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते। अरे बोले सर हमसे गलती हो गई, अब क्या होगा। जो सजा हमको मिलनी होती है उससे ज्यादा सजा तो हम अपने आप को रोज दे रहे हैं। तो आप इसको ऐसा समझो कि कुछ भी पास्ट में हुआ आपसे, मतलब भयंकर पाप हो गया आपसे, महापाप है ना, आप ये सोचो, अपने मन को ऐसा बोलो कि यार भगवान उस समय चूंकि मुझे समझ नहीं थी, मुझसे ऐसे काम बन गए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे उस काम का निमित्त बनाया है, निमित्त बनाया था। समझ गए। इससे क्या होगा, इससे आपके मन के अंदर शांति आएगी, क्योंकि ये चाहते हैं, ईश्वर चाह रहे हैं। अगर ये ईश्वर नहीं चाहते तो ये बात मेरे मुंह से नहीं बुलवाते। मैंने कोई ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया कि ये बात मुझे आपको बतानी है, ये पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई। ईमानदारी की बात है ये वाली बात जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कसम से, कसम खा के कहो, है ना। तो ये ईश्वर बुलवा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि भैया आप इस गिल्ट से बाहर निकले। गिल्ट आपको जीने नहीं देगा। जो हुआ है वो ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया होगा या कुछ भी होगा, और अब आप आगे बढ़ो, भगवान आपके साथ में है। अब अच्छे कर्म करो, नाम जाप करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका इसमें भी आपका कोई ना कोई ऐसा कर्म होगा जिस वजह से ये बात आपके कान तक पहुंचाई गई है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, बेवजह कुछ नहीं होता है। बेवजह आप इस वीडियो को क्लिक भी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ आप क्लिक करने जाओगे कि मैं वीडियो देख लूँ, इतनी देर में मम्मी अरे बेटा वो दूध लेके आ जा, पता चला आप दूध लेने चले गए और दूध लेके आए तब तक वीडियो भूल गए और वीडियो नहीं, आपके हाथ ही नहीं लगा, क्योंकि ये बात आपको सुननी नहीं थी। अब इस वीडियो को आप 1 साल बाद देख रहे हैं, 1 साल बाद आपने ओपन किया, ओहो ये बात तो 1 साल पहले सुन लेता, तो ये वीडियो तो 1 साल पहले आया था मेरे सामने, मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि उस समय आपका टाइम नहीं था। आपको 1 साल और ये दर्द भोगना था, अभी 1 साल और भोगना था, इसलिए आपके सामने नहीं आया। अब 1 साल बाद आया, अब आपका टाइम खत्म हो गया। तो आप अगर ये बात अभी सुन रहे हैं तो इसका मतलब ईश्वर चाह रहा है कि आप सुने अभी इसको, आपका टाइम आ गया है। समझ गए। तो इसीलिए नियति को समझो, जो कुछ हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को अब सुखी होना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए मैं अच्छे कर्म करने को तैयार हूँ। बस इतनी सी बड़ी बात है। समझ गए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। और अभी जो क्लास हमारी शुरू होने वाली थी 15 सितंबर से, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ 1 अक्टूबर से। ठीक है, वो बीच में गरबे वगैरह भी आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। तो वो वाला 1 अक्टूबर से शुरू होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और ज्वाइन करने के बाद ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन। उस क्लास में हम क्या करते हैं, आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। आपको अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी है, छूमंतर हो जाएगा, गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भी सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, बहुत कुछ सीखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। बड़े मन से बनाया है मैंने वीडियो, तो कम से कम इस पे 2000 कमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगला वीडियो 2000 कमेंट्स के बाद ही आएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।